एनएसए स्तर की कोई बातचीत नहीं हुई है, सिर्फ डीजीएमओ स्तर पर बातचीत हुई है। ये आपके लिए बहुत जरूरी है क्लियर होना। आपको ये बता दें कि अभी जो करंट सिचुएशन है दोनों कंट्रीज के बीच में, जिस तरह के हालात यहां पर बने, अब उसके बाद बातचीत का सिलसिला जरूर शुरू हुआ है, लेकिन अभी जो सिर्फ बातचीत हुई है वो डीजीएमओ स्तर पर ही बातचीत हुई है। कुछ देर पहले मैंने आपको बताया भी, और अभी जो वार्ता दोनों कंट्रीज के बीच में हुई है, एनएसए स्तर की कोई वार्ता नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ डीजीएमओ स्तर पर ही अभी दोनों कंट्रीज के बीच में बातचीत हुई है। आपको ये बताएं कि अब से कुछ देर बाद हालांकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सेना की तरफ से होगी, लेकिन उससे पहले अभी जिस तरह से दोनों कंट्रीज के बीच में वार्ता शुरू हुई है उसको लेकर यह खबर हम आपको बता रहे हैं कि अभी तक भारत और पाक में सिर्फ डीजीएमओ स्तर पर बातचीत हुई है। एनएसए स्तर पर अभी कोई वार्ता दोनों कंट्रीज के बीच में नहीं हुई है। कल की तस्वीरें आपने देखी, लेकिन उसके बाद आज दिन भर लगातार बैठकों का दौर जारी रहा, क्योंकि अब भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह तनाव बढ़ा, उसके बाद आज हालात काफी बदले हुए नजर आए और सरकार की तरफ से भी दो टूक कह दिया गया है कि पीओके की वापसी से कम कोई बात नहीं होगी। लेकिन अभी जो दोनों कंट्रीज के बीच में वार्ता हुई है वो सिर्फ और सिर्फ डीजीएमओ स्तर पर ही अभी वार्ता हुई है, एनएसए स्तर पर कोई वार्ता नहीं हुई है। हालांकि इससे पहले आपको ये भी बता दें कि पीएम मोदी लगातार हाई लेवल बैठक कर रहे हैं और एक बार फिर से वो पाकिस्तान को साफ संदेश भी दे चुके हैं। इससे पहले भी आपने देखा था कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज सुबह से कई बैठकें प्रधानमंत्री कर चुके हैं, और दूसरी तरफ ग्राउंड जीरो पर अगर आप देखेंगे तो हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। लेकिन इस बीच खबर आपको ये बता रहे हैं कि यहां पर देखिए डीजीएमओ स्तर पर वार्ता हुई और इस तरह की भी खबरें हैं कि 12 मई को फिर से डीजीएमओ बातचीत होने वाली है, क्योंकि अक्षय इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे से जुड़ रहे हैं। अक्षय का सीधा रुख कर लेते हैं। अक्षय, अभी दोनों कंट्रीज के बीच में डीजीएमओ स्तर पर तो बात हुई है, 12 मई को फिर से बातचीत होने वाली है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से स्पष्ट संदेश दे चुके हैं पाकिस्तान को कि आप कोशिश मत करिएगा हमारी तरफ आंख उठाकर देखने की। और अब तो यह भी क्लियर हो चुका है कि अभी किस स्तर पर दोनों कंट्रीज के बीच में वार्ता चल रही है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कल डीजीएमओ लेवल की बैठक होनी है, और बैठक क्या होनी है, बातचीत होनी है, फोन पे बातचीत होगी। और संभवतः ये माना जा रहा है कि उसमें जो भारत ने अपनी बात रखनी है वो तरीके से रखेगा। उससे पहले जो प्रधानमंत्री ने संदेश दिया है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी है, उसमें साफ तौर पर है कि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस से प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि अगर पाकिस्तान कुछ भी करने की कोशिश करता है, निश्चित रूप से उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम जोरदार हमला करेंगे। और निश्चित रूप से जब पाकिस्तान ने कोशिश की 26 जगहों पर इंडिया में अटैक करने की, इंडिया ने बहुत तरीके से उसके एयरबेसेस को निशाना बनाया और कई लॉन्च पैड थे उसको खत्म कर दिया। ये भी साफ है कि यहाँ से अगर गोली चलेगी तो यहाँ से गोला चलेगा। ऐसे प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट जेडी वेंस के सामने रहा है, वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि उसकी वजह से पाकिस्तान को जो बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। अब निश्चित से एक कह सकते हैं कि सीज फायर है फिलहाल, लेकिन कश्मीर के मुद्दे पर किसी भी तरीके का कोई भी समझौता यहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो भी पीओके में पाकिस्तानी आतंकी हैं उनको या तो अगर बातचीत करनी आगे बढ़ानी है तो फिर उनको सौंपा जाए भारत को, और भारत उसको निश्चित रूप से अपने तरीके से डील करेगा। अभी भी क्योंकि सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को ये बोला है कि ये जारी है। 6:30 बजे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी डीजीएमओ की बुलाई गई है। निश्चित रूप से उसमें पूरी बातें रखी जाएगी, लेकिन ये मान के चलिए कि अभी जो भी कुछ हुआ है पूरा नहीं हुआ है। और
भारत ये तैयार है कि अगर पाकिस्तान कुछ भी अनर्गल करने की कोशिश करता है, अटैक करने की कोशिश करता है या फिर इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश करता है आतंकियों की वजह से, तो वहां पर जोरदार तरीके से उसका जवाब दिया जाएगा। जैसे मोहम्मद हेडक्वार्टर आपने देखा होगा कि बहावलपुर में पूरी तरह से उसके जो ISI ने बनाया था उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। एक बड़ा मैसेज आतंकियों के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी था और पूरे विश्व समुदाय को कि भारत के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करने की कोशिश करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और कोई भी ऐसी बातें अभी तक नहीं है कि दोनों देशों के NSA के बीच में बातचीत हुई हो। ये पूरी तरह से अफवाह रही है। सिर्फ DGMO लेवल तक की बात हुई है। वो भी बात ये हुई है कि हम फिलहाल एक दूसरे के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करेंगे। कुछ जगहों पर ये खबरें टाली जा रही थी, खास करके इंटरनेशनल मीडिया में जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था पाकिस्तान की तरफ से और खास करके चीन की तरफ से, उसको पूरी तरह से भारत ने खारिज कर दिया है कि किसी तरह की NSA लेवल की बातचीत नहीं हुई है। कह सकते हैं कि जिस तरह से मुजफ्फराबाद के बहावलपुर में मिलिट्री ऑपरेशन किया गया उस समय में निश्चित रूप से वहां पर मोदी का जो ऑब्जेक्टिव था वो पूरी तरह से सफल रहा है। इसके अलावा पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव देखें तो इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से जो पाकिस्तान को लगातार नुकसान हो रहा है, वो ये मान के चलिए कि जब तक पाकिस्तान आतंकी गतिविधियों को खत्म नहीं करता, भारत इंडस ट्रीटी वाटर को वैसे ही कैंसिल रखेगा। आतंक का मुद्दा और दूसरा POK का मुद्दा, क्योंकि पूरी कंट्री इस वक्त ये चाहती है, पूरा भारत ये चाहता है कि POK सिर्फ नक्शे में नहीं, अब जमीन पर भी हमारा हिस्सा हो। और अब ये तो क्लियर हो चुका है कि भारत किस स्तर पर पाकिस्तान से बात करेगा। लेकिन PM के मैसेज का भी अभी आपने जिक्र किया, तो PM के मैसेज से भी ये क्लियर हो चुका है और पाकिस्तान को भी शायद अब समझने की जरूरत है कि अभी तो भारत ने आपका बुरा हाल कर दिया है, लेकिन अगर आप नहीं मानेंगे तो इससे भी बुरा हाल हो सकता है। बिल्कुल होगा। पाकिस्तान को ये समझ में भी आ गया है, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिड़गिड़ाते हुए नजर आया है। और खास करके चीन से जो उसको मदद मिली है, ऐसे ही मदद नहीं मिली है। चीन अधिकतर पाकिस्तान के इलाकों में कब्जा कर चुका है, वहाँ हाईवे बना रहा है, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज कर रहा है और ये चीन जानता है कि पाकिस्तान को ऐसे ही उलझाया रखा जा सकता है। तुर्की ने जरूर थोड़ी सी सपोर्ट दिखाई, लेकिन भारत का जो जवाब रहा है उसे कहीं ना कहीं अन्य देश भी समझ चुके हैं। निश्चित रूप से अमेरिका के साथ जो संवाद भारत कर रहा है वो पाकिस्तान को निश्चित रूप से समझाने में कामयाब होगा कि भारत से लड़ना यानी कि अपनी तबाही को और बढ़ाना है और इसीलिए पाकिस्तान घुटनों के बल आया है। प्रधानमंत्री का नरेंद्र मोदी का साफ तौर पर क्लियर मैसेज है कि अगर कोई छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं और निश्चित रूप से घुस करके मारेंगे। ये भारत ने दिखाया है। जो ऑब्जेक्टिव तैयार किए जा रही हैं और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जो मिशन रहा है वो पूरे। ठीक है अक्षय, अभी के लिए आपका शुक्रिया ये पूरी जानकारी साझा करने के लिए।